एक इंसान बनो जागरूक कि हाँ पता है कि रूल रेगुलेशन है कुछ ट्रैफिक के। ये नहीं है गए पूरे बिल है लोग, मतलब इनको कोई काम धाम नहीं है, बढ़िया आराम से। तो गुड मॉर्निंग, जय श्री शंकर भोलेनाथ, भोले शंभू महाकाल की जय। आप सबको सावन महीने की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज एक हाई एनर्जी के साथ नई मॉर्निंग हुई है, क्योंकि परसों क्लास में बताया था, क्लास में नहाया था हॉट वाटर स्प्रिंग में, उसमें गंधक वाला पानी होता है, उसका बहुत अच्छा लगता है। तो कल ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइम तक होता है, पर परसों बहुत अच्छी नींद आ गई थी। फिर कल मैं पूरा दिन सोया रहा होटल में, स्टाफ नहाया वगैरह कुछ नहीं था, स्टाफ के साथ कार्ड वगैरह खेले। तो फिर अब भी उठा, फटाफट नहाया, तो खाना भी नहीं खाया। तो मैंने पहले यही सोचा कि आज सावन मास का पहला सोमवार है, तो भोलेनाथ जी के कहीं दर्शन करे जाए, है ना। मतलब एक एनर्जी, महादेव का नाम जब लेते ना, एक अल्टीमेट एक हाई लेवल की एनर्जी आती है, वो भी सावन महीना जब शुरू होता है। तो बस मैं सबको दुआ यही करता हूँ भगवान जी से, भोलेनाथ से, कि सबकी हाई एनर्जी पूरा साल रखे, कभी किसी की डाउन। तो ये हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड। अब महादेव के दर्शन करने के लिए हम जाएंगे भूतनाथ के मंदिर। मैं 5 साल हो गया आज तक यहाँ पे किसी मंदिर में नहीं गया। तो दोस्तों 9:10 हो चुके हैं, और मुझसे वही गलती हो गई कि मैं जो भूतनाथ का मंदिर की मुझे याद नहीं रही, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं सिर्फ 2 मंदिरों में जाता हूँ 5 साल से, कार्तिक स्वामी जी के मंदिर सिमसा में, और जाता हूँ हडिम्बा देवी मंदिर में। इसके अलावा मैं अभी किसी मंदिर में गया ही नहीं, तो मुझे याद भी नहीं रहा कि मंदिर कहाँ है। तो मैं आगे निकल चुका हूँ। तो फिलहाल चलो पतलीकुंड में ही भोलेनाथ जी से मुलाकात होगी। तो फिलहाल के लिए आप देखिए व्यू। और सबको एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मतलब अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे व्लॉग बनाने के लिए मेरे को बहुत हिम्मत आएगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बड़े बड़े ब्लॉगर देखे तो सब रिक्वेस्ट करते हैं, तो अभी हमारी तो सिर्फ स्टार्टिंग है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो आपसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और थोड़ा टाइम निकाल के मेरे ब्लॉग देखें। और इसके बाद आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने फंड अरेंज किया था थुनाग के लिए, ठीक है, जो थुनाग में हुआ था, तो उसके लिए जो फंड अरेंज किया था उसका तो मैंने सबको सामान दे दिया था। तो उसके बाद भी मतलब पहले से ज़्यादा लोग जो है उन्होंने मेरी वीडियो देखी, ठीक है, जो व्हाट्सएप पे देखी, यूट्यूब पे देखी, जिन्होंने फेसबुक पे देखी, कांटेक्ट मुझसे किया, मेरा नंबर लिया, और मुझे अच्छा खासा फंड अभी तक फिर से आ चुका है। तो देखो हम पहुंच चुके हैं क्लाथ में, क्लाथ क्रॉस कर दिया। पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखो आज वेदर कितना अच्छा है, पूरा सनी वेदर है, ठीक है। मतलब इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा व्यू, इतनी अच्छी सीनरी मिली है, बिल्कुल क्लियर साफ देखने को। नहीं तो 3-4 दिन से ना बिल्कुल भी वेदर अच्छा देख नहीं पाए थे। हाँ, सिराज गए थे तो वहाँ पे हमें धुंध देखने को मिली थी, फॉगी वेदर था, वो बहुत अच्छा था। बट ऐसा वेदर जैसे मनाली में होता है ना कि एक मतलब सुकून की सांस मिलती है, जो बोलते हैं राहत की सांस मिल गई ना, सुकून दिल को मिला, तो वो वेदर यही मिलता है आके देखने को। ये तो जन्नत है। इसी जन्नत को देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग हर साल मनाली आते हैं। जैसा कि आपको पता है ना, परसों से रास्ता बंद था, जब हम फंसे हुए थे तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे, तो परसों से रास्ता बंद था। कल रात को आपका रास्ता खुला हुआ है, पता नहीं 7-7:30 बजे रास्ता खुला है, वो जो लोग वहाँ फंसे हुए थे। तो इतने सारे टूरिस्ट थे, लोकल लोग थे, ट्रक वाले थे, सारे के सारे ना सारी रात उन्होंने सड़कों पे बिताई है, परसों से लेके कल रात तक, परसों सुबह से। तो बस अब बज चुके हैं 9:20। अब मैं ऑफिस पहुँचने वाला हूँ। अब 2 दिन की छुट्टी थी, 1 दिन वहाँ गया था, तो ऑफिस नहीं गया था, काम भी पेंडिंग होगा। वैसे तो मेरे पास बहुत मतलब काबिल मेरा प्यारा स्टाफ है। जो ये ऑफिस वर्क होता है, ये एक टीम वर्क होता है कि मतलब अगर मैं नहीं हूँ तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं है तो मैं करूँगा, ठीक है। इस तरह से टीम वर्क होता है। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मतलब कुछ लोग होते हैं ना, ये बस मेरा काम है तो मैंने यही करना है, बाकी मेरे को दूसरों का काम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उस तरह से ना ऑफिस का भी एक माहौल खराब होता है, ठीक है। एक टीम वर्क होता है, क्योंकि मजबूरी कभी भी किसी को पड़ सकती है, कभी भी घर में इमरजेंसी पड़ सकती है, खुद बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। अब उस दिन तो देखो मैं सब के लिए गया था, सब ने सपोर्ट की थी, तो मैं उसमें गया था। तो स्टाफ को भी पता था कि सर वहाँ गए हुए हैं, तो उन्होंने तो काम किया ही किया। बट बीच में कुछ प्रॉब्लम आई है। देखिए शानदार व्यू है, शानदार। तो 3 या 4 मिनट में मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा अभी।
फिर ऑफिस में काम होगा। एक छोटा सा क्लिप तो वहाँ बनाऊंगा मैं स्टाफ के साथ। तो सुबह के बज चुके हैं 10:04। अब ऑफिस का काम करने का थोड़ा टाइम आ चुका है। अब आज पूरा दिन ऑफिस का काम होगा, फिर बीच बीच में जब भी ब्रेक होगा तो छोटा मोटा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत गर्मी है, पंखा भी लग चुका है। तो मैं पत्रिकुल बाज़ार में ऑफिस में जी थे हमारे अर्जुन की, उनकी ट्रांसफ़र हुई कुल्लू को, तो उनको पार्टी देने के लिए गर्म पनीर पकौड़े और गर्म समोसे पैक किए जा रहे हैं पत्रिकुल बाज़ार में, पहल स्वीट में। ले चल पर एक कमरे को ले चल, इसको दिखा दे क्या क्या लाया तू। तो आज हमारी पार्किंग फुल हो चुकी है और मौसम देखो, सुबह धूप थी और फिर से वेदर क्लाउडी हो चुका है पूरा। तो देखिए जी साहब की पार्टी शुरू हो चुकी है यहाँ पे पूरी। जगह कम होने की वजह से थोड़ा कंजेस्टेड काम हो। ऐसा नहीं सोचना कि कहीं दूर चले गए, यहीं पे हमारे साथ ही रहेंगे। और क्या बोले, चलो बाकी थी कुछ मजबूरी है जो इन्होंने शायद तब उस चक्कर में अपना स्थानांतरण करवाया। आशा करते हैं कि बहुत जल्दी वापिस आ जाए। और क्या इनका समय ठीक रहे वहाँ पे इतना ही बोल सकते हैं हम। बाकी हमारे एसडीओ साहब 2 शब्द बोलेंगे और क्या बाकी चलो। कोई हाँ कुछ गलती फलती होगी तो माफ करना भाई जी। और देखिए मतलब आप समझ सकते हो। तो गाइज आज के बज चुके हैं 5:02। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं पतलीकुल मार्केट में और मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। इस मार्केट की खासियत है, ठीक है, इसकी खासियत ये है कि आप यहाँ जब मर्जी जाओ, सुबह जाओ, शाम जाओ, दिन को जाओ, यहाँ पे आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा। तो देखो मैंने आपको बोला था ना कि एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, मतलब यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम है हर जगह से, ठीक है। देखो यहाँ सामने भाई जी बड़े खड़े हुए हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से खड़े हुए हैं। मतलब ये इन लोगों को फर्क ही नहीं है। वो देखो आगे तक कितना जाम है, मतलब हद जाम है। किसी को कोई फर्क नहीं है यहाँ पे लोगों को कि पीछे गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है या लेट हो रहा है या कुछ भी, मतलब कुछ भी। पलगांव वाले रोड में लेके जाता ना तो आपने तो हैरान हो जाना था। मतलब कि वहाँ तो लोग गाड़ियों तो छोड़ो, बीच सड़क में कुर्सी लगा के बैठे होते हैं जो हटते। मैं सच बताऊँ ना तो मैं मतलब सच्चे दिल से इतना कर चाहता हूँ कि मतलब पुलिस वालों से कि कम से कम इन बाजार के लोगों को सुधारे तो सुधारे, इनको डर तो पैदा करे कि हाँ पुलिस प्रशासन भी कोई चीज है। मतलब इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। मैंने 1000 बार देखा है, मतलब लोग यहाँ आते हैं, गाड़ियां लगाएंगे बीच सड़क में, पुलिस वाले सामने खड़े होंगे तो पुलिस वाले भी उनको कुछ बोलेंगे, वो लोग हटते नहीं है। तो जहाँ मैंने आपको बताया कि मोमो खा रहा था मैं, ये क्लास में एक कैफे टाइप है, यहाँ पे आटे वाले मोमो मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी मोमो है और सूप तो यहाँ का अल्टीमेट होता है। तो मुझे अभी याद आया कि मैंने होटल पे काम लगाया हुआ है, मंडी से मैंने स्पेशल पेंटर मंगवाए थे। मैं पेंट लेने भी मंडी गया था 5-6 दिन पहले, तो उस टाइम तक मैं ब्लॉग नहीं बनाता था। पर अब मुझे याद आया कि मैंने पेंटर लगाए होटल पे, कल उनको टैक्सी भेजी थी मैंने मंडी लेने के लिए, तो सुबह से लगे हुए हैं। तो अभी उनका वो भी मुझे वीडियो कॉल आया कि सर देखो बोलते। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हडिम्बा रिट्रीट बाय बॉम शिवा हॉस्पिटैलिटी, मेरा पहला होटल। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ हडिम्बा रिट्रीट, ठीक है। अब जो पेंटर लगे हैं पहले उनका देखना पड़ेगा, वो उन्होंने क्या काम शुरू किया है क्या नहीं किया, क्योंकि जो होटल के ओनर है अंकल है जिससे हमने लीज पे होटल लिया हुआ है, वो तो आए थे दिन को, पर मुझे अपने तसल्ली से भी देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या काम करा हुआ है। तो चलते हैं देखते हैं ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं हडिम्बा रिट्रीट का पूरा व्यू है, हमटा पास वगैरह सब कुछ दिखता है।
यहाँ मैंने पेंट का काम लगाया हुआ है। ये जितना भी पेंट है मैं सारा मंडी से लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये डबल रेट में मिलता है। अभी हमने देखा कि काम तो है नहीं है, ठीक है, पूरा मनाली खाली पड़ा हुआ है। तो जो भी काम आ रहा है मैं दूसरे होटल में, अपने दूसरे हडिम्बा वॉक इन में सारी बुकिंग ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पेंट का काम करवाया हुआ है। तो गाइस, अब मैं इनको सब कुछ काम समझाने के बाद, हर एक बताने के बाद, अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। पूरा हेक्टिक शेड्यूल रहता है सुबह से, है ना। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रिसेप्शन पे रेस्ट करूँगा, भूख लगी थी। तो गाइस, अब मैंने मैगी खा ली है, ठीक है, और अब मैं कॉफ़ी पीऊँगा, फिर उसके बाद मैं अपने स्टाफ के साथ काम करने जाऊँगा। फिर हम आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मेरा होटल है, इसके चारों तरफ आपको सिर्फ एप्पल के अचार दिखाई देंगे। ये पूरा सेब का बगीचा है, पूरा का पूरा, ठीक है। तो जब ये पूरा रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको उसकी वीडियो भी बाद में बताऊंगा। फिर आगे मैं जा रहा हूँ चेंज करने, क्योंकि अब मुझे इनके साथ करना है काम। तो आज के दिन का ब्लॉग शायद यहीं पे ख़त्म होगा। तो जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।